ट्रेडर्स कैसे हैं आप सब लोग। मसूद खालिद लंदन से आपकी खिदमत में हाजिर है। ट्रेडर्स आज तारीख़ है 9 अक्टूबर 2021 और हफ्ते का दिन है। मैं आपके साथ पिछले वीक का जो एनालिसिस था, जो पिछले वीकेंड पे मैंने आपके लिए किया था, उसका आज आपके साथ रिज़ल्ट शेयर करता हूँ, ताकि ये जो हमारा बहुत ही मकबूल तरीन प्रोग्राम है मार्केट एनालिसिस और फिर रिज़ल्ट वाली वीडियोस का, ये चलता रहे, क्योंकि इससे बहुत फ़ायदा हो रहा है लोगों को। इवन मुझे खुद बहुत फ़ायदा होता है। एक्चुअली मैं जब दोबारा से ये चीज़ें इस तरह से देखता हूँ तो मुझे खुद बहुत फ़ायदा होता है। तो इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। मैं 2 सेकंड का पॉज दे रहा हूँ नए लोगों के लिए, जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया। वो नीचे से सुर्ख रंग का बटन होगा, वो दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें और लाइक का बटन भी दबा दिया करें अगर आपको वीडियो पसंद आए तो। अम, ठीक है जी, चलते हैं जी आज की वीडियो की जानिब। पिछले हफ्ते का ट्रेडिंग रिज़ल्ट। सबसे पहला जो पेयर मैंने आपके साथ शेयर किया था वो था नेस 100। और ये जो ट्रेडिंग रिज़ल्ट की ख़ास तौर पे वीडियो है, ये एक बहुत बड़ी ट्रेडिंग वीडियो, बहुत बड़ी ट्रेनिंग वीडियो भी होती है ट्रेडर्स। तो जो लोग भी इसको गौर से पूरी वीडियो को प्रॉपरली देखेंगे तो उनकी बहुत सारी ट्रेनिंग भी हो जाएगी साथ साथ। और अगर आप ट्रेड्स जिन्होंने ली हैं उनके लिए भी बहुत अच्छी ट्रेनिंग है मज़ीद। और जो लोग ट्रेड अभी तक लेने में कॉन्फिडेंस नहीं है, उनके लिए ख़ास तौर पे ये एक बहुत बड़ी एक ट्रेनिंग भी साथ हो जाएगी। उनको ये यानी पता चल जाएगा कि मैं कैसे ट्रेड्स को फाइनलाइज करता हूँ और मुख्तलिफ़ कन्फर्मेशन जो है उनको आपस में कैसे मिलाता हूँ। तो उससे उनके लिए भी ट्रेड्स आगे आहिस्ता आहिस्ता लेना आसान होता जाएगा। तो सबसे पहले हमने इसका 4 आवर के ऊपर इसका ट्रेंड देखा था, और ट्रेंड जो है वो हमें यहाँ पे सीधा साफ नज़र आ रहा था। ये जो लाइन सी भी लगी हुई है नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है। और 1 आवर के ऊपर ये जो मार्केट मार्केट स्ट्रक्चर था प्रीवियस 4 आवर के ऊपर, ये यहाँ पे प्रीवियस स्ट्रक्चर, जिन लोगों ने अभी तक ये अंदाज़ा नहीं है ना कि मैं कौन सी स्ट्रेटजी पे काम करता हूँ और ये मार्केट एनालिसिस और फिर मैं रिज़ल्ट जो शेयर करता हूँ, कोई एक्चुअल मेरी स्ट्रेटजी क्या है, वो अगर इसको डिटेल में समझना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाके मार्केट स्ट्रक्चर, मार्केट्स कैसे मूव करती हैं, कैसे स्ट्रक्चर बनाती हैं, वो वीडियो मेरी ज़रूर देखें। मैं कोशिश करूँगा कि एंड स्क्रीन में भी लगा दूँ वैसे। उसमें आपको ये आइडिया हो जाएगा कि मार्केट किस तरह से स्ट्रक्चर बनाती हुई जाती है और फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और फिर रीटेस्ट उस स्ट्रक्चर को, जो ब्रेक एंड रीटेस्ट स्ट्रेटजी कहलाती है बेसिकली, उसके ऊपर मैं काम करता हूँ। और हम पूरी मैं टीम ऐसी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ लोगों की, जो कि इस एक स्ट्रेटजी के ऊपर, क्योंकि देखें स्ट्रेटजीज़ तो बेशुमार सैकड़ों स्ट्रेटजीज़ हैं, आपको किसी एक ही स्ट्रेटजी के ऊपर अबूर हासिल करना चाहिए अगर आप ट्रेडिंग में कामयाबी हासिल करना चाहते हैं। तो अब अगर आप एक स्ट्रेटजी से दूसरी स्ट्रेटजी की तरफ छलांग लगाते जाएंगे तो आप किसी के ऊपर भी पूरा जो महारत है वो हासिल नहीं कर सकेंगे और कामयाब नहीं हो सकेंगे। तो ये ब्रेक एंड रीटेस्ट की जो स्ट्रेटजी है, इसकी मैं चाह रहा हूँ कि एक पूरा हमारा ग्रुप बहुत बड़ा बन जाए, जिसको जो आप में ट्रेड करें इस स्ट्रेटजी के ऊपर, और ट्रेडिंग को अपनी जो है वो प्रॉफिटेबल सिचुएशन की तरफ लेके जाएं। तो ब्रेक एंड रीटेस्ट, ये पिछला जो प्रीवियस स्ट्रक्चर है, ये आपने देखा कि ये यहाँ पे मार्केट ऊपर से आती हुई स्टॉल हुई और फिर नीचे मार्केट नीचे की तरफ गई, और फिर ये यहाँ पे जो पिछला हफ्ता यानी वीकेंड था, सैटरडे संडे, उसको मार्केट थी यहाँ पे 3 तारीख थी ये यहाँ पे। तो मैंने ये आइडिया ज़ाहिर किया था, ये काली सी जो लाइन है ये आप लगी हुई यहीं पर देख रहे हैं, जो मैंने मार्केट इस पेयर को एनालाइज किया था। तो मैंने ये कहा था कि ये मार्केट इस तरह से नीचे की तरफ रीटेस्ट करके इसके जाने का चांस है। ये हमने लगाई थी ट्रेंड लाइन, और मैंने कहा था कि ये ट्रेंड लाइन अगर ब्रेक हो और फिर ये साथ ही ये स्ट्रक्चर भी, जो ये प्रीवियस स्ट्रक्चर है, ये लेवल है, ये ब्रेक हो जाएगा तो इस मार्केट के फिर नीचे जाने का चांस होगा। अब हम देखते हैं कि क्या हुआ उसके बाद। ये मार्केट 4 तारीख को, जो कि मंडे ही था, ये ये ट्रेंड लाइन नीचे की तरफ ब्रेक हुई। इसको हम अगर थोड़ा सा ऊपर और कर दें, ये ट्रेंड लाइन नीचे की तरफ ये ब्रेक हुई
और ज़ाहिर है कि हमें चूँकि ये वाली कैंडल इस जो प्रीवियस स्ट्रक्चर था इसके ऊपर ही बंद हो गई थी, तो हम ज़ाहिर है कि इसके ऊपर मार्केट में दाखिल नहीं हो सकते थे जब तक कि ये वापस नीचे ब्रेक ना हो ये लेवल स्ट्रक्चर। तो ये दूसरी कैंडल बनी, ये नीचे की तरफ ब्रेक हुआ। अब मैं कंफर्मेशन आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे कितनी आप मैं देख रहा हूँ, नोट करते जाएं। ये स्ट्रक्चर भी पहले ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई, फिर ये स्ट्रक्चर भी ब्रेक हो गया इस कैंडल के साथ, आवरली कैंडल, और इन दोनों को मिला के देखें तो ये बहुत बड़ी एक मोमेंटम एक कैंडल भी बन जाती है। ठीक है, अगर इन दोनों को एक ही साइड पे बनी हुई को, ये दोनों भी बड़ी कैंडल्स हैं लेकिन चलें इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन अगर दोनों को आप मिलाएंगे तो ये बहुत बड़ी एक कैंडल बन जाती है। ठीक हो गया जी। ये कन्फर्मेशन हमारी तकरीबन दो हो गई, ट्रेंड लाइन ब्रेक, ये लेवल ब्रेक और फिर मोमेंटम कैंडल मिला के ये तीन कन्फर्मेशन हो चुकी हैं ऑलरेडी। अब हम देखते हैं कि नीचे स्टोकास्टिक RSI जो है उसकी क्या सिचुएशन है। तो इस पॉइंट के ऊपर स्टोकास्टिक RSI जो है ये आप देख सकते हैं कि ऊपर की तरफ जा रही है मार्केट। और अगर हम RSI देखें इस सेम पॉइंट के ऊपर, तो ये स्ट्रेट लाइन के ऊपर यहाँ पे जा रहा है, एक्सक्यूज़ मी। तो ये हमें क्या शो करता है जी, रेगुलर बियरिश डाइवर्जेंस, बहुत बड़ी अच्छी रेगुलर बियरिश डाइवर्जेंस है यहाँ पे। तो ये आपकी साथ ही डाइवर्जेंस को चेक करने की प्रैक्टिस भी होगी नए लोगों की। तो इस कैंडल के ऊपर ये जब ये कैंडल क्लोज हुई तो हम यहाँ पे मार्केट में दाखिल हो सकते थे। इस कैंडल के ऊपर हमारा जो स्टॉप लॉस है वो प्रीवियस जो हाई है, चूँकि सेल की ट्रेड है तो प्रीवियस हाई वो ये वाला है। ठीक है, जो लेटेस्ट हाई बना है वो ये वाला है, इसके ऊपर हमारी आ गई। और हमारा टीपी जो है वो आप देख सकते हैं कि वो टीपी आप हर कोई डिफरेंट तरीके से लगाते हैं, तो हम ओवरऑल ट्रेड देख सकते हैं कि कहाँ तक ये ट्रेड गई। ये आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा अगर हम नीचे से ये विक्स स्प्रेड का मार्जिन छोड़ भी दें जो ब्रोकर्स का स्प्रेड होता है, तो ये 2.66 आर की ये एक बहुत बड़ी ट्रेड जो है वो यहाँ पे अवेलेबल थी। और उसके बाद वैसे एक वापस ऊपर गई मार्केट और यहाँ पे इसने रीटेस्ट करके वापस ये मोमेंटम कैंडल बनाया, तो यहाँ से एक और ट्रेड भी आप ले सकते थे अगर कोई लेना चाहता तो, लेकिन बहरहाल ये एक विनिंग ट्रेड हमें इसमें बहुत बड़ी अवेलेबल हो गई। नेक्स्ट पेयर था ट्रेडर्स US 500 या S&P 500। ये बिल्कुल सिमिलर इसका एनालिसिस था और सिमिलर तरीके से इसने मूव किया, तो इसलिए मैं इसकी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। जो पिछला पेयर जिस तरीके से मूव किया था ये भी एग्जैक्टली उसी तरीके से ऑलमोस्ट मूव करता है और इसने किया भी, तो टाइम सेव कर लेते हैं हम। बहरहाल इसके ऊपर आप देख सकते हैं कि ये नीचे की तरफ ये दो ही कैंडल्स बनी हुई हैं, ये लेवल ट्रेंड लाइन और ये लेवल दोनों ब्रेक हुए, ये आपको डाइवर्जेंस भी नज़र आ रही होगी। और ये पेयर भी सेम तरीके से नीचे की तरफ गया और ये भी एक विनिंग ट्रेड थी इस पेयर के ऊपर भी। और ट्रेडर्स नेक्स्ट पेयर जो मैंने आपके साथ शेयर किया था वो US 30, ये भी इसी तरह से वो सिमिलर किस्म का पेयर है, तो इसने भी सिमिलर तरीके से मूव किया। यहाँ से आप ट्रेड ले सकते थे इसकी, और ये नीचे की तरफ एटलीस्ट 1.5 जो है वो तो आपको इसमें मिल ही जाता। तो बहरहाल इस पर भी मैं टाइम वेस्ट नहीं करते, ये सेम जो है आपको डाइवर्जेंस नज़र आ रही है और सारा सेम तरीके से इसने भी मूव किया, तो इस पर भी हम टाइम सेव कर लेते हैं। लेकिन बहरहाल ये भी एक विनिंग एनालिसिस था लास्ट वीक का। नेक्स्ट पेयर था ट्रेडर्स NZD-CHF 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर हमने इसका देखा था ट्रेंड नीचे की तरफ जा रहा है, और ये था प्रीवियस स्ट्रक्चर जो कि ब्रेक इसने किया था मार्केट ने, और 3 तारीख को मार्केट थी कहीं इस जगह के ऊपर। ठीक है जी, और इसको मैंने एनालाइज़ किया था कि ये यहाँ रीटेस्ट करके इसका नीचे जाने का चांस होगा। अगर हम 1 आवर के ऊपर जाएं और इसको देखें तो मार्केट ये थी 3 तारीख की कैंडल, संडे को 3 तारीख थी। तो यहाँ पे अगर हम 1 आवर की ट्रेंड लाइन लगाएं तो ये कुछ इस तरह से बनेगी। ठीक है जी, क्योंकि हमने कनेक्ट करनी होती हैं पॉइंट्स ट्रेंड लाइन के अंदर। तो ये मार्केट ने जो ट्रेंड लाइन ब्रेक की वो यहाँ आके ये अगर आप थोड़ा सा मैं इसको और जूम इन करूँ तो आपको थोड़ा सा सही नज़र आ जाएगा। ये मार्केट ने ये अगर आप कैंडल देखें ना, ये बिल्कुल विक छोड़ के छोटी सी बॉडी छोड़ के ये एक हल्की सी कैंडल है बीच में, बिल्कुल डॉजी सी कैंडल बनी हुई। तो ये इसने रिजेक्शन दी यहाँ पे, मार्केट ऊपर यहाँ से ब्रेक नहीं कर सकी इस लेवल को वापस,
और फिर ये बियरिश मोमेंटम कैंडल नीचे की तरफ बनी, ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हुई और इस स्ट्रक्चर को भी नीचे की तरफ इसने कैंडल ने यानी ब्रेक करके ऊपर ब्रेक नहीं कर सकी और नीचे की तरफ मोमेंटम कैंडल हमें बियरिश कैंडल रेड वाली ये वाली मिली। तो इसका अगर हम नीचे स्टोकास्टिक RSI पे नज़र डालें तो डाइवर्जेंस वगैरह की कोई क्या सिचुएशन है एक्स्ट्रा कंफर्मेशन के लिए, तो डाइवर्जेंस जो है वो भी हमें नज़र आ रही है। यानी दो तीन चीज़ें हमें यहाँ पे, एक तो ये मार्केट यहाँ से ऊपर जा रही है और इस पॉइंट के ऊपर से अगर हम देखें यहाँ से एग्जैक्टली तो ये नीचे की तरफ ये देखें, ठीक है जी, स्टोकास्टिक RSI नीचे की तरफ जा रहा है। उसके अलावा यहाँ पे ये डबल टॉप की सिचुएशन भी बन रही है, ये एक टॉप और ये दूसरा टॉप, ठीक है जी। तो हमारी कंफर्मेशंस तो काफ़ी सारी हैं इसमें, तो इसलिए हमें ट्रेड में यहाँ से इस कैंडल के क्लोज़ होने पे हम ट्रेड में दाखिल हो जाएंगे। ये हमारा इस लेवल और ये प्रीवियस जो विक्सी है प्रीवियस हाई उसके ऊपर हमारा स्टॉप लॉस आ जाएगा और हमारी जो ये ट्रेड कहाँ तक गई ये आप देख सकते हैं। थोड़ा सा अगर हम यहाँ पे मार्जिन छोड़ें स्प्रेड्स के लिए तो फिर भी ये 1.98 यानी तकरीबन 2 आवर की ट्रेड यहाँ पे ये बनती है जो कि अवेलेबल थी विनिंग ट्रेड। और एक और ट्रेड फिर बाद में अवेलेबल थी, यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ गई और ये फिर ब्रेक नहीं कर सकी और ये एक लंबी विक ने लोगों के स्टॉप लॉस वगैरह यहाँ से पकड़े जो लोग इसमें दाखिल ट्रेड में थे, यहाँ से कहीं से दाखिल हुए और फिर वापस ये मार्केट आके यहाँ पे बहुत बड़ी मोमेंटम कैंडल के साथ नीचे बंद हुई। तो ये भी एक यहाँ से ट्रेड अवेलेबल थी, बड़ा अच्छा, ये मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि इतनी बड़ी विक छोड़ के ये स्टॉप हंट ख़ास तौर पे और आपकी दूसरा जो एनालिसिस हो वो भी उस पर मार्केट भी उधर ही जाने की तरफ इशारा अगर कर रही हो तो ये बहुत बड़ी कैंडल के बाद मार्केट ज़रूर उस तरफ जाती है। तो ये हम इतनी बड़ी कैंडल की वजह से हम इसके ऊपर तो अपना स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे, वो तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो हम प्रीवियस जो हाई है वो ये बन रहा है तो इसके ऊपर हम स्टॉप लॉस अपना रखेंगे और इसके बाद ये ट्रेड भी वापस आप देखेंगे कम से कम 1.50 की ये थोड़ा सा और स्प्रेड अगर नीचे की तरफ लेके जाएं और भी नीचे जा सकती है थोड़ी सी। तो बहरहाल ये 1.67 की एक, तो यानी ये तकरीबन दो ट्रेड्स इस एक पेयर के ऊपर अवेलेबल थी, तो कम से कम एक तो आपको लेनी ही चाहिए थी। नेक्स्ट पेयर था हमारा ट्रेडर्स NZD USD 4 आवर के ऊपर ही, इसका भी हमने ट्रेंड चेक किया था और ये हमें साफ नज़र आ रहा है कि ट्रेंड नीचे की तरफ जा रहा है, तो डायरेक्शनल बायस हमें मिल गई। उसके बाद हमने देखा कि ये वाला प्रीवियस जो स्ट्रक्चर था ये काफ़ी घंटे की कोशिश के बाद ये नीचे की तरफ ब्रेक हुआ बड़ी अच्छी पुश के साथ और मार्केट वापस ऊपर की तरफ जा रही थी इसकी तरफ। और इसके मैंने कहा था कि इसके चांसेस हैं कि यहाँ से अगर ये रीटेस्ट वगैरह करने के बाद इसका वापस नीचे जाने का चांस होगा। तो 1 आवर के ऊपर जाके देखते हैं जी क्या सिचुएशन रही इस पेयर के साथ। तो ये यहाँ पे इसने ये ट्रेंड लाइन भी ब्रेक की और ये एक मोमेंटम कैंडल थोड़ी सी इस लेवल के भी नीचे बंद हुई। तो बहरहाल ये हमें यहाँ से सेल का एक सिग्नल मिला जिसके अंदर हम ये इसके ऊपर हमारा स्टॉप लॉस आ गया और नीचे जहाँ भी कोई TP वगैरह ये प्रीवियस पिछले लेवल्स जो हैं इनके हिसाब से हमने अपनी TPs वगैरह लगा दी जो कि काफ़ी अच्छी खासी बड़ी R का रेशो बन रहा है 3.919 का। तो ये ट्रेड जो है वो हमारी तवक्को पे पूरी नहीं उतरी ट्रेडर्स, इसने वापस जाके हमारा स्टॉप लॉस हिट कर दिया और ये हमारा छोटा सा एक 1 आवर का इसमें लॉस हो गया जो कि ट्रेडिंग का हिस्सा है और ये ज़रूरी है। अगर कोई ट्रेडर आपको कहता है कि उसका लॉस होता ही नहीं है तो वो झूठ बोलता है। लेकिन RR जो है वो अभी हमारी बाकी सारे पेयर्स और काफ़ी सारे रहते भी हैं, लेकिन जो हमने ऑलरेडी 3-4 पेयर्स ऑलरेडी देख चुके हैं उनमें ऑलरेडी हम बड़े ह्यूज प्रॉफिट में हैं। तो ये 1 आवर का हमने इसमें लॉस किया है जी। नेक्स्ट पेयर था ट्रेडर्स GBP CAD का 4 आवर के ऊपर। हमने इसको देखा था कि ये जो प्रीवियस स्ट्रक्चर है ये नीचे की तरफ ब्रेक हुआ है और ये डेली का भी स्ट्रक्चर यही बन रहा था। ये ब्लैक जो आ रहा है ना, ये ब्लैक कलर में जो आप जोन देख रहे हैं ये डेली के ऊपर मैंने, ये ज़ाहिर है कि इसको देखा होगा। और ये मेरे ख्याल में काली सी ट्रेंड लाइन भी यहाँ पे थी डेली की, वो भी ब्रेक हुई। तो बहरहाल ये सारे स्ट्रक्चर यहाँ पे ब्रेक हुए और मार्केट पिछले संडे को थी यहाँ पे 3 तारीख को, ये जो डॉजी कैंडल आपको ब्लू सी नज़र आ रही है।
तो इसका ये था एनालिसिस मेरा कि ये इसके रीटेस्ट ऊपर की तरफ वेट करना है और फिर कन्फर्मेशन के बाद अगर मिलती हैं तो ये ट्रेड नीचे की तरफ जाएगी। तो ट्रेड नीचे की तरफ गई तो गई, लेकिन ऊपर नहीं गई, इसने हमें रीटेस्ट नहीं दिया, तो इसलिए ये ट्रेड हो गई इनवैलिड और हम इस ट्रेड में दाखिल नहीं हुए। नो प्रॉफिट नो लॉस। नेक्स्ट पेयर था ट्रेडर्स जीबीपी सीएचएफ 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर। हमने ये देखा कि ये जो प्रीवियस स्ट्रक्चर था यहाँ पे, ये नीचे की तरफ मार्केट ने ज़ोरदार तरीके से ब्रेक किया और ये वापस अभी तक कुछ सही तरह रीटेस्ट हुआ नहीं था। यहाँ से जाके मार्केट एक बार गई थी वापस, और संडे को पिछले को मार्केट थी यहाँ के ऊपर। तो मेरा ये ख्याल था कि ये इसको एक बार फिर रीटेस्ट करके मार्केट वापस जाएगी, लेकिन बहरहाल ये यहाँ पे काफ़ी देर रीटेस्ट करने के बाद मार्केट वापस गई तो सही थोड़ी सी, और ये यहाँ से कहीं से कन्फ्यूजन से ही है, कोई ख़ास कंफर्मेशन वैसे मिली तो नहीं, लेकिन बहरहाल इसको अगर कहीं से कोई दाखिल आई डोंट नो, यहाँ से कहीं अगर दाखिल कोई होने की किसी ने ट्राई की होगी तो बहरहाल ये एक उसके बाद उसका स्टॉप लॉस ही हिट हो गया होगा। तो इसको हम आई डोंट नो लॉस भी कह सकते हैं आप, या ये इनवैलिड ट्रेड कह सकते हैं, क्योंकि ये यहाँ पे सारा गंद मच गया खूब। कंफर्मेशन तो ख़ास मार्केट ने मूव सही तरीके से किया ही कोई नहीं, तो मैं तो शायद इस मार्केट में दाखिल ना होता। लेकिन अगर आप लॉस भी इसको कहना चाहें तो एक 1 आवर का एक और लॉस आप कह सकते हैं इसको, लेकिन हम अभी तक ऑलरेडी ह्यूज प्रॉफिट में हैं अपनी पहली विन्स की वजह से इस हफ्ते। नेक्स्ट पेयर था ट्रेडर्स जीबीपी यूएसडी 4 आवर का टाइम फ्रेम के ऊपर। हमने ये देखा था कि एक्सक्यूज़ मी, ये प्रीवियस स्ट्रक्चर नीचे की तरफ ज़ोरदार तरीके से ब्रेक हुआ था और मार्केट थी यहाँ पे इधर कहीं जाके संडे को, पिछले संडे को, और ख़्याल ये था कि ये मार्केट इस लेवल को रीटेस्ट करके तो वापस नीचे की तरफ इसके जाने का चांस होगा। और ये थोड़ा सा ऊपर जाके मार्केट ने नीचे ज़ोरदार तरीके से इसको ब्रेक किया भी, और यहाँ से इस मार्केट में अगर आप दाखिल हुए होंगे तो ये मार्केट ने वापस जाके तो आपके स्टॉप लॉस को इसको हिट कर दिया, तो ये भी एक हो गई लूजिंग ट्रेड। ठीक है जी। नेक्स्ट ट्रेड थी ट्रेडर्स यूरो जीबीपी 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर। मैंने ये कहा था कि ये डिमांड जोन के ऊपर इस वक्त ये मार्केट नीचे पहुंची हुई है और ये चांसेस हैं कि ये इस डिमांड जोन से वापस ऊपर की तरफ पलटेगी, लेकिन वो यहाँ से नीचे जाना शुरू हो गई और बगैर हमें कोई कंफर्मेशन नहीं मिली, और इसलिए ज़ाहिर है कि हम इस ट्रेड में दाखिल भी नहीं हो सकते थे। तो ये एक ट्रेड हमारी हो गई इनवैलिड, यानी नो प्रॉफिट नो लॉस। नेक्स्ट पेयर था ट्रेडर्स सी एच एफ जे पी वाई, और ये अगर आप डेली के टाइम फ्रेम के ऊपर इसको देखें तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पे लेवल था जो कि नीचे की तरफ ब्रेक हुआ था, और फिर ये वापस ऊपर की तरफ ब्रेक होके तो ये मार्केट यहाँ पे इसको रीटेस्ट कर रही थी। ठीक है, तो आप इसको चाहे 4 आवर के ऊपर देखें, और बेस्ट टाइम फ्रेम तो जो है वो 1 आवर का इसके ऊपर है, जिसके ऊपर मैं मेनली एंट्रीज अपनी लेता हूँ और चीज़ें देखता हूँ। तो ये आप अगर देखें तो ये ट्रेंड लाइन हमारी यहाँ पे लगाई थी, ये मार्केट यहाँ पे इस डेली के स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल के ऊपर थी, और ये ट्रेंड लाइन जो ही ब्रेक हुई 4 तारीख को, अच्छी मोमेंटम, बहुत सारी यहाँ पे छोटी छोटी इनडिसीजन कैंडल्स, विक रिजेक्शंस वगैरह, ये अगर आप गौर से देखें आपको नज़र आ रही होंगी यहाँ पे होपफुली। तो ये बहुत सारी मार्केट यहाँ पे वीक होते होते बड़ा ज़ोर लगाने के बावजूद ये मार्केट इस लेवल को वापस नीचे ब्रेक नहीं कर सकी, और फिर बड़ी पुश के साथ मार्केट ऊपर गई, ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हुई। तो ये तो बहुत ही एक इजी ट्रेड थी, लॉन्ग की ट्रेड। जो ही ये कैंडल बंद हुई, ये इसका नीचे जो है वो आपने ले आना था स्टॉप लॉस थोड़ा अच्छी पोजीशन पे, और ये फिर मार्केट जो है वो ऊपर जाते 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 अभी ये वापस कहाँ तक गई है जी मार्केट, ये अगर आप देखें तो मार्केट इस वक्त यहाँ पे पहुँची हुई है, और ये 3.92 यानी तकरीबन 4 आर का बहुत ही ह्यूज किस्म की ये विनिंग ट्रेड अवेलेबल थी सी एच एफ जे पी वाई पेयर के ऊपर। नेक्स्ट पेयर था ट्रेडर्स यूरो एन जेड डी 1 आवर का टाइम फ्रेम के ऊपर। अगर आप ये देखें तो मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ यानी ट्रेंड इसका नीचे की तरफ यहाँ पे जा रहा है,
और ये प्रीवियस स्ट्रक्चर यहाँ से इसका ब्रेक हुआ था, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल, और ये मार्केट इसको वापस संडे वाले दिन, पिछले संडे को मार्केट थी यहाँ पे कहीं इस कैंडल पे, ठीक है जी। और मैंने ये बताया था आपको कि ये मार्केट यहाँ से रीटेस्ट वगैरह करके तो नीचे की तरफ जाने का इसका चांस है। और ये अगर हम बीच में से हटा दें, थोड़ा आपको नज़र आए ताकि प्रॉपरली, तो अगर आप यहाँ पे ये देखें तो हमें कन्फर्मेशंस, यहाँ पे हमने ट्रेंड लाइन लगाई सबसे पहले, ये हो गई हमारी ट्रेंड लाइन, ठीक है जी। और मार्केट ने, जाहिर है कि हमेशा क्लासिक किस्म का रीटेस्ट तो नहीं होता एन स्ट्रक्चर के ऊपर, मार्केट कहीं से भी वापस जा सकती है, तो उसके लिए हमें ट्रेंड लाइन हेल्प देती है, जो कि वो भी स्ट्रक्चर ब्रेक ही होता है जब ट्रेंड लाइन ब्रेक हो, तो ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर यहाँ से पहले ब्रेक हुआ, मार्केट नीचे की तरफ जाई, यहाँ से आके मार्केट ने नीचे की तरफ ये ट्रेंड लाइन ब्रेक की। और अगर हम थोड़ा ध्यान दें स्टोकास्टिक आरएसआई के ऊपर, तो हमें बहुत बड़ी बियरिश हिडन डाइवर्जेंस भी नज़र आती है। यहाँ पे मार्केट कहाँ जा रही है जी, इस पॉइंट के ऊपर बहुत ही स्टीप किस्म की नीचे की तरफ आप देख सकते हैं कि मार्केट जा रही है, लेकिन स्टोकास्टिक आरएसआई की इन्हीं सेम पॉइंट्स के ऊपर क्या पोजीशन है, ये देखें, वो स्ट्रेट बिल्कुल लाइन शो कर रहा है स्टोकास्टिक आरएसआई। तो ये किस चीज़ की हमें निशानी मिलती है, ये कंफर्मेशन मिलती है, बियरिश हिडन डाइवर्जेंस, रेगुलर डाइवर्जेंस नहीं, हिडन डाइवर्जेंस। इसके ऊपर मेरी वीडियोस आप देख सकते हैं, वो आरएसआई के ऊपर मैंने बनाई हुई है। मैं वैसे स्टोकास्टिक आरएसआई के ऊपर भी वीडियो अभी बनाने वाला हूँ इंशाल्लाह। तो लेकिन वो हिडन डाइवर्जेंस और रेगुलर डाइवर्जेंस, वो कॉन्सेप्ट सेम ही है, सिर्फ स्टोकास्टिक आरएसआई ज़्यादा आपको बेटर डाइवर्जेंसेस, रेगुलर भी और हिडन भी, वो प्रोवाइड करता है, और ज़्यादा एक्यूरेट इसकी होती हैं और ज़्यादा आपको मिलती हैं इसकी डाइवर्जेंसेस, तो इसलिए अब मैं ये यूज़ करता हूँ। तो ये आप हिडन डाइवर्जेंस की कंफर्मेशन भी हो गई, ट्रेंड लाइन ब्रेक भी हो गई, यहाँ पे मार्केट जो है वो इसका रीटेस्ट भी एक तरह से हो गया ब्रेक के बाद। तो यहाँ से हम मार्केट में ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होने के बाद इस कैंडल से या इस कैंडल से किसी भी जगह से आप दाखिल अगर आप होंगे, तो प्रीवियस हाई जो है आपका वो हो जाएगा स्टॉप लॉस। ओह, ये तो मैंने बायो वाला आई थिंक लगा दिया। अच्छा जी, ठीक है जी। यहाँ से आप मार्केट में दाखिल होंगे और ये आपका प्रीवियस हाई हो गया स्टॉप लॉस। और ये आप देख सकते हैं कि अगर आप थोड़ा सा इस कैंडल की स्प्रेड को, ये जो आई है इसको ले के बीच में नीचे से थोड़ा छोड़ दें, तो ये तकरीबन 3.75 जो है वो का एक बहुत ही बड़ा आर आपके लिए अवेलेबल था इसके अंदर भी। एक्चुअली ये, इसको अगर आप सही मुझसे पूछें तो आपको इस दूसरी कैंडल से दाखिल होना चाहिए था, क्योंकि ये ब्रेक थोड़ा सा प्रॉपर नहीं हुआ। दूसरी कैंडल ने हमें, ये जो कैंडल है ना, एक सेकंड, ये जो कैंडल है दूसरी वाली, इससे हमें थोड़ी सी ज़्यादा बेटर कंफर्मेशन हुई कि ये मार्केट नीचे की तरफ जाएगी, क्योंकि ये ब्रेक जो थी, ये थोड़ी सी मार्केट, ये वाली जो कैंडल है ये थोड़ी सी नीचे बंद हुई है ट्रेंड लाइन के, बाकी ये ऊपर है। तो ये थोड़ा सा स्टॉप लॉस हम एडजस्ट करते हैं प्रीवियस लेवल के ऊपर। तो ये 3.03 यानी 3 का एक ह्यूज आर इसके ऊपर अवेलेबल था इस ट्रेड, इस मार्केट के ऊपर भी। और फिर एक और भी यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिली थी, अगर आप ध्यान में रखते, तो मार्केट ये ऊपर फॉल्स ब्रेकआउट करके मार्केट नीचे की तरफ ब्रेक हुई, और यहाँ से दोबारा ये कैंडल बंद हुई। फिर इस कैंडल के बंद होने पे ये प्रीवियस हाई जो है स्टॉप लॉस, और एक और बहुत बड़ी ट्रेड इसके बाद दूसरी तरफ से भी अवेलेबल थी, एक और 2.27 की ट्रेड इस पर भी अवेलेबल थी। तो बहुत बड़ी दो ट्रेड्स अवेलेबल थी इसके ऊपर। और लास्ट पेयर था ट्रेडर्स यूरो सी एच एफ। यूरो सी एच एफ, इसको हमने 4 आवर के ऊपर हमने इसका ट्रेंड चेक किया, नीचे की तरफ जा रहा था, और ये बहुत ही टाइम के बाद ये जो प्रीवियस स्ट्रक्चर था, लेवल था, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल, ये नीचे की तरफ ब्रेक हुआ। और ये मैं यहाँ से हटा देता हूँ अब। और ये हमने देखा था कि ये मार्केट थी यहाँ पे संडे, पिछले संडे को, तो मैंने कहा था कि ये यहाँ से रीटेस्ट करके वापस नीचे का जाने का चांस होगा। और नीचे फिर 1 आवर के ऊपर जाके हमने अगर इसको देखें, तो ये ट्रेंड लाइन थोड़ी सी इस कैंडल की वजह से कुछ अजीब सी हुई पड़ी। ये ट्रेंड लाइन कुछ इस तरह से एडजस्ट हमें करने की इसमें ज़रूरत थी बाद में 1 आवर के ऊपर।
ठीक हो गया जी। और हमने ये देखा कि ये फिर ट्रेंड लाइन नीचे की तरफ ब्रेक हुई। आप इसमें से जो है वो अगर इसका स्टोकास्टिक RSI देखें तो वो तकरीबन कोई फ़र्क नहीं है, सेम ही है ऑलमोस्ट। तो बहरहाल हमारी दूसरी कन्फर्मेशंस ब्रेक, रीटेस्ट, ट्रेंड लाइन ब्रेक, और ये इसके अंदर भी आप यहाँ से दाखिल हो के प्रीवियस हाई जो है वो ये बहुत क्लोज हो तो थोड़ा सा उससे पिछला हाई के ऊपर स्टॉप लॉस एहतियातन रख लेना चाहिए। और ये फिर आप देखें कि मार्केट ने एक और 3.36 की बहुत बड़ी आर की, ये देख सकते हैं आप, हमें ये भी कामयाबी दी। तो ट्रेडर्स, ये मैंने ईमानदारी के साथ आपके साथ सारे पेयर जो मैंने एनालाइज़ किए थे पिछले हफ्ते के, उनकी आपके साथ रिज़ल्ट शेयर कर दिया है। बहुत बड़ी बड़ी विन्स थी, कुछ दो एक मेरे ख्याल में लॉसेस थी 1 आवर की, और बाकी जो आप ख़ुद दोबारा वीडियो को देख के तो जितने आर हमने विन किए हैं इसके अंदर ट्रेड्स अवेलेबल थी, उनमें से सारी अगर नहीं भी तो आपने कोई मेरे ख्याल में 2 या 3 ट्रेड्स भी इसके अंदर लेने में कामयाब, अच्छे फुल ट्रेड्स लेने में कामयाब अगर हुए हों तो उन 2 लॉसेस के बावजूद एक बहुत बड़ा जो है वो विनिंग हफ्ता आपका वीक पिछला वो हो सकता था। तो ये ईमानदारी के साथ ही चीज़ें अपने आप को भी जज करना चाहिए, एनालाइज करना चाहिए, और हर बंदे को, हर ट्रेडर को, और मैं भी इसी तरीके से आपके साथ सारे सिर्फ विनिंग ट्रेड्स शेयर नहीं करता बल्कि पूरे जितने पेयर्स का मैं एनालाइज करता हूँ, एनालिसिस देता हूँ, उन सब को आपके सामने उनका रिज़ल्ट शेयर कर देता हूँ आपके साथ। इससे आपको उम्मीद है कि मदद मिलेगी बहुत ज़्यादा, ट्रेड्स कैसे मैं लेता हूँ, डाइवर्जेंस वगैरह, दूसरी कन्फर्मेशंस, और उम्मीद है कि आप कामयाबी से, जैसे कि बहुत सारे ट्रेडर्स ऑलरेडी कामयाब हो चुके हैं, होते जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता मेरी वीडियोस देख के और ये सारी चीज़ें देख के, आप भी ज़रूर आहिस्ता आहिस्ता विनिंग एक ट्रेडिंग की तरफ शिफ्ट होते जाएंगे। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ट्रेडर्स, अगर अभी तक नहीं किया, लाल रंग का बटन दबा के बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, और वीडियो को पूरा कंप्लीट देखा करें, लाइक का बटन प्रेस कर दिया करें अगर आपको पसंद आए तो। अनटिल नेक्स्ट वीडियो ट्रेडर्स, अपना ख्याल रखिएगा।